सो हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था, हमने रेजिस्टेंस समझ लिया था, रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड हमने रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस, और हमने रेजिस्टेंस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ लॉज. हम कुछ और लॉज देखते हैं विच गवर्न करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को गवर्न करते हैं. एंड यही वो लॉज होंगे जो ओम्स लॉ के साथ मिलके किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये जो लॉज अब हम पढ़ेंगे, these laws combined with Ohm's laws, these laws are used to explain almost everything and solve almost everything in current electricity. ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉज. साइंटिस्ट के नाम पर ही अगेन नाम है. यस, हाँ, ओके, यस. तो वो जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या वो सॉल्व किया है, क्या उसका आंसर आ गया है? हाँ, क्या उसका आंसर निकाल लिया है? ओके, फाइन. सो पहले हम फिर वही करते हैं, उसी को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट वाज देयर इज अ ट्रंकेटेड कोनिकल शेप्ड कंडक्टर. इस तरह का एक कंडक्टर है विद लार्जर रेडियस एज बी, स्मॉलर रेडियस एज ए, लेंथ एल, एंड रेजिस्टिविटी वाज गिवन एज रो. रेजिस्टिविटी जो है वो हमें रो गिवन थी. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को पहले देख लें, सॉल्व कर लें. नाउ यहां पर क्या क्या हमारे सामने प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, सबसे पहले उसको समझे. हम जो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था रो एल अपॉन ए, उसमें हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिफॉर्म मान रहे थे. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज अज्यूम्ड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म माना था हमने उसे. और अब इस केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा. So definitely we'll have to do something else, हमें कुछ और करना पड़ेगा. हम यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे, और फिर हम उन सारे छोटे छोटे पार्ट्स का रेजिस्टेंस लिखकर उन्हें सम अप करके, एड अप करके टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे. हम कुछ ऐसा बोले, यहां पर हम ए वाले क्रॉस सेक्शन से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं. वी कंसिडर एन एलिमेंट at distance x from the smaller cross section having a radius r. इसका रेडियस कुछ r बोल दूं मैं. ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, कंसिडर अ सर्कुलर, या हम बोले स्मॉल डिस्क. ये एक पतली सी बहुत छोटी सी डिस्क बनेगी, स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस d, dx. at distance x from smaller cross section. ऐसा हम कंसिडर करें. ठीक है, now the resistance of this small disk will be given by dr equal to rho dx
अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन देखें, क्या ये क्लियर है? हम बोल रहे हैं ये जो छोटी सी पतली सी एक डिस्क होगी, इसका जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी गिवन बाय रो dx अपॉन पाई आर स्क्वायर। रो इसकी रेजिस्टिविटी, dx ये लेंथ होगी जिसके अलोंग करंट फ्लो करेगा, एंड पाई आर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब हम बोल रहे हैं अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द समेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ये हमें टोटल रेजिस्टेंस दे देगा। अब यहां पर एक बड़ा प्रॉब्लम फिर से जो है, देयर आर टू वेरिएबल्स। हम इंटीग्रेशन में इस तरह से दो वेरिएबल्स के साथ वर्क नहीं कर सकते। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसी के टर्म्स में एक्सप्रेशन होना चाहिए। द एक्सप्रेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर इंटीग्रेटिंग। या तो हम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको चेंज कर दें, या फिर हम जो इंटीग्रेंड है, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको उस एक वेरिएबल के टर्म्स में ले आए जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमें x और r में एक रिलेशन चाहिए। वी वांट अ रिलेशन बिटवीन x एंड r। हमें x और r में एक रिलेशन चाहिएगा। वो किस तरह से ला सकते हैं ये देखिए। हम इस कोन को कंप्लीट करें, इस तरह से मैं इस कोन को कंप्लीट कर देता हूं। नाउ ऑब्जर्व दैट दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा, दीज आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। जो दो ट्राइंगल्स मैंने मार्क किए, एक ये वाला और एक ये वाला, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ये जो है सिमिलर ट्राइंगल होंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स की हम एक प्रॉपर्टी रिकॉल करें जो हम यहां अप्लाई करेंगे, द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम। जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, मतलब यहां पर ये साइड का इस साइड के साथ रेशियो जो होगा, वही इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो होगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम रहता है। ठीक है, by using properties of similar triangles, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके हम यहां इस एंगल के थ्रू, इस स्लोप के थ्रू डिनोट करते हैं। इस स्लोप के थ्रू हम इसे देखते हैं, उससे बेटर होगा। हम यहां पर इस tan थीटा की वैल्यू लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट। tan थीटा की वैल्यू में लिखने की कोशिश करता हूं इन टर्म्स ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स विच आर अवेलेबल विद अस। देखो, अब ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पर ये जो एक एंगल बन रहा होगा इस जगह पर, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। यहां पर इस जगह पर ये जो एक एंगल बन रहा होगा, जिस स्लोप के साथ, जो स्लोप है इस ट्रंकेटेड कोन का, इस कोन का जो स्लोप है वो हम लिखते हैं। तो this dimension will be equal to b minus a, base
सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस b माइनस a अपॉन l, इस तरह का रिलेशन हमारे पास आएगा. tan थीटा विल बी इक्वल टू b माइनस a, इतना लेंथ, अपॉन ये l. ठीक है. इसी तरह से हम tan थीटा को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. tan थीटा विल बी इक्वल टू r माइनस a अपॉन l माइनस x, सॉरी x, r माइनस a अपॉन x. हम एक थोड़ा बेटर डायग्राम बनाए ताकि ये चीज समझ में आ जाए. इस तरह का हमने सेटअप लिया है. ये यहां ज्योमेट्री है. मैं बोल रहा हूं ये एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा. तो मैं एक कंस्ट्रक्शन यहां पर कर रहा हूं इस तरह से, ये एंगल भी थीटा होगा. और मैं बोल रहा हूं ये जो रेडियस r और लेंथ x वाला है, इसके लिए भी ये एंगल थीटा ही होगा. ठीक है. ये b है, ये है. तो मैं बोल रहा हूं b माइनस a विच विल बी दिस लेंथ अपॉन l, ये जो लेंथ है ये l है. दिस विल बी tan थीटा. एंड ऑल्सो r माइनस a अपॉन x विल ऑल्सो बी tan थीटा, ये भी tan थीटा होगा. इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों ही tan थीटा है. हमें रिलेशन मिलेगा b माइनस a अपॉन l इज इक्वल टू r माइनस a अपॉन x. ठीक है. ये रिलेशन हमें मिलेगा. अब हम क्या बोल रहे हैं, हमें वेरिएबल एलिमिनेट करना है. या तो हम इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में कर ले, या फिर हम इस पाई r स्क्वायर को, r स्क्वायर को x के टर्म्स में ले आए. ठीक है. या तो हम इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में कर ले, या फिर हम r स्क्वायर को x स्क्वायर के टर्म्स में लिख ले. हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है. हम दोनों में से कुछ भी यहां पर कर सकते हैं, हमारी मर्जी है. बट वी विल सी दैट अगर हम इस इंटीग्रेशन वाले वेरिएबल को, सॉरी जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको अगर हम बदल लेंगे तो यहां इंटीग्रेशन हमें आसान दिखने लगेगा. ठीक है. ये हमें देखते से नहीं समझ में आएगा, पर इस तरह का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, हम दोनों तरीके से करके देखें, देन विल सी दैट व्हेन वी चेंज द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर इंटीग्रेटिंग, तब ये आसान दिखने लगेगा. मतलब हमें dx को एलिमिनेट करना है. मैं x को लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू l अपॉन b माइनस a विच इज कांस्टेंट इंटू r माइनस a.